हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम कार्टूस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं ना, उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक या दो पंक्तियों में देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? इसका उत्तर आप लिखोगे, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए लगा हुआ था। प्रश्न नंबर 2, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? इसका उत्तर है, सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि उन्होंने हफ्तों से डेरा डाला हुआ था वजीर अली को पकड़ने के लिए, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। प्रश्न नंबर 3, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर होगा, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह ये जान पाए कि सवार किस दिशा में जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो बच्चों, क्यों कहा था? उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो खुद वजीर अली था। इसका उत्तर आप लिखोगे, सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह स्वयं वजीर अली था। तो वजीर अली क्या करके आया था? अपना भेष बदल के आया था कर्नल के पास, और उसने वो खुद ही वजीर अली था, तो इसलिए उसने कर्नल से कहा था कि वजीर अली की जो गिरफ्तारी है या वजीर अली को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, अब ये जो प्रश्न है ना, आगे के इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो बच्चों, इसलिए आती थी क्योंकि कर्नल और रॉबिन हुड वजीर अली और रॉबिन हुड, इन दोनों की कुछ कुछ बातें जो थी वो सेम थी। जैसे दोनों ही चतुर और चालाक थे, और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर भाग जाते थे। और जो वजीर अली थे, वो रॉबिन हुड की तरह जंगलों में घूमते थे। तो इस वजह से कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि वजीर अली रॉबिन हुड की तरह चतुर और बहादुर था। वह किसी की भी आंखों में धूल झोंक कर बार बार भाग जाता था और जंगलों में घूमता रहता था। प्रश्न नंबर 2, सआदत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो बच्चों, पैदाइश मतलब पैदा होना। तो आपको यहाँ बताना है कि सआदत अली कौन था, और जब वजीर अली पैदा हुए थे, तो सआदत अली ने वजीर अली की जो पैदाइश थी उसको ये क्यों समझा था कि अब सआदत अली की मौत हो जाएगी। अब इसका उत्तर आप लिखोगे, सआदत अली वजीर अली का चाचा और नवाब आसिफुद्दौला का भाई था। उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत इसलिए समझा क्योंकि उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी थी। प्रश्न नंबर 3, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? इसका उत्तर है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। सादत अली ने अंग्रेजों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दिए थे, जिससे अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ था। प्रश्न नंबर 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? हिफाजत करना मतलब बचाना खुद को। इसका उत्तर आप लिखोगे, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत आजमगढ़ के नवाब से मदद लेकर करी। बादशाह ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया था, तब से वह जंगलों में रहने लगा था। प्रश्न नंबर 5, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो बच्चों, हक्का बक्का रहना मतलब हैरान हो जाना। फिर इसका उत्तर आप लिखोगे, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि वह जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रहा था, वह खुद भेष बदलकर उसके खेमे में आकर उससे ही 10 कारतूस लेकर चला गया। अब ये जो प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं, 50 to 60 वर्ड्स में। प्रश्न नंबर 1 है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? इसका उत्तर आप लिखोगे, कर्नल की बातें सुनकर लेफ्टिनेंट को आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल ने उसको बताया कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जिन्होंने कंपनी के खिलाफ
बगावत शुरू कर दी है। टीपू सुल्तान और बंगाल में नवाब के भाई शमसुद्दौला ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया है। प्रश्न नंबर 2, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? इसका उत्तर आप लिखोगे, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल गुस्से में आकर करा था। वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटाकर बनारस भेज दिया गया था। फिर उसको कंपनी के वकील के द्वारा कलकत्ता बुलाया गया। वकील ने वजीर अली की शिकायत सुनने की जगह उसको ही उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। इस पर वजीर अली को क्रोध आया और उसने वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? इसका उत्तर आप लिखोगे, सवार ने कर्नल को ऐसा दिखाया कि वह भी वजीर अली के विरुद्ध है और उसकी गिरफ्तारी चाहता है। ऐसा करने के लिए उसको कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल उसकी बातों में आकर उसको 10 कारतूस दे देता है और इस प्रकार सवार कर्नल से कारतूस हासिल कर लेता है। प्रश्न नंबर 4, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप लिखोगे, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। तो कैसे था? उसने अंग्रेजी सेना को महीनों तक अपने पीछे दौड़ाया परंतु उनके हाथ नहीं आया। फिर आप लिखोगे, खेमे पर अकेले चला गया और कर्नल से कारतूस लेने के बाद उसको अपना नाम बता दिया। फिर है, कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी थी वजीफे की रकम में मुश्किल डालने पर। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें पता चलता है कि वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। अब आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्नों का आपको मतलब बताना है, ठीक है। प्रश्न है, मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि वजीर अली जंगल में सिर्फ थोड़े से सैनिकों के साथ रह रहा था परंतु उसके साहस और वीरता के कारण ही वह इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं आ पा रहा था। वह हर कार्य को सतर्कता के साथ करता था। अब प्रश्न नंबर 2 है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। गर्द मतलब धूल उड़ना। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। ये बात लेफ्टिनेंट कहता है जब वजीर अली अंग्रेजों के खेमे की ओर तेजी से आ रहा था। तब इतनी धूल उड़ रही थी कि मानो जैसे कई सैनिक आ रहे हों परंतु वह अकेला ही था। बच्चों, अगर इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको अच्छे लगे और समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।